डॉक्टर से लिया जाए या आलिम से लिया जाए, और जो दरगाहों पर फूल या चादर चढ़ाई जाती है, इससे मुताल्लिक भाई ने सवाल किया है, तो इन दोनों सवालात का जवाब अता फरमाएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल मिलाकर हमारे सामने 4 सवालात हो गए हैं। एक तो वो सवाल जो वेज और नॉन वेज का है, दूसरा सवाल है मज़ारों पर फूल डालने का, तीसरा सवाल भाई ने कहा कि दाग और धब्बों का, और चौथा है उसी के अंदर के इलाज कराने का, जिसका हम तफसील से तफसील दे रहे हैं। तो जहां तक भाई ने कहा कि कब्र पर जाकर फूल डालते हैं, यकीनन जो लोग जाते हैं जाकर जज्बात से फूल डालते हैं, समझते हैं कि हम यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं हम उनकी तालीमात या उनका हम अपने एक इज्जत का इजहार कर रहे हैं और इसी तरह एहतराम का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मिसाल के तौर पर खुद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप मिसाल लेंगे, बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत गुजरी है, बहुत से अच्छे कारनामे उनके, बहुत अच्छे और मशहूर शख्सियत है। लेकिन अगर आप खुद उनसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा खुशी किस बात पर होगी, जो भी नेक आदमी होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि अगर आप लोग आकर फूल डालेंगे, यहां पर सजदा करेंगे, तो वो लोग कहेंगे तो हम तो इससे रोकने आए थे तुमको, तो हम तो इसलिए आए थे ताकि हम ये बताएं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला, एक अल्लाह सुब्हानहू ताला की तुम इबादत करो, सजदे करना है, रुकू करना है, नमाज पढ़ना है तो सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए पढ़े। तो अगर आप हकीकी तौर पर इन बुजुर्गान दीन को खुश करना चाहते हो तो जरूरी, तो जाहिर बात है आप उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। गुनियतुत तालिबीन किताब अगर आप पढ़ते हैं, या फतहुल गैब या फतहुल गैब किताब अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर तौहीद की तालीम दी गई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा यानी इत्तिबा सुन्नत की तालीम दी गई है। अगर कुरान और सही अहादीस को सहाबा कराम के तरीके पर हम फॉलो करें, और जितनी शरीयत और जितना दीन और अकीदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के जमाने में था, उसमें कुछ भी हम ऐड ना करें, कोई भी नई चीज ना लाएं, इससे ये बुजुर्गान दिन खुश हो जाएंगे। अब ये जो तरीके हैं खुश करने के, फूल डालना या चादर डालना, खुद अगर आप देखेंगे तो पुराने सहाबा कराम की तालीमात से, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तालीमात से इसका जिक्र नहीं मिलता। डेजर्ट में फूल इतने थे ही नहीं। दरअसल असल ये है कि सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू हजरात पाए जाते हैं, इनका मजहबी काम बगैर फूलों के होता नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जब ये मंदिर में जाते हैं तो फूल डालते हैं, शादी होती है तो फूल डालते हैं, आरती निकलती है तो फूल, तो फूलों की तवज्जो का जो मरकज है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जमाने से ज्यादा नहीं मिलता। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम उसी पर इत्तेफा करें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के, वही हमारे लिए बेहतर है। दूसरा ये कि भाई ने कहा दाग और धब्बे के लिए, जैसा कि मैंने कहा सूरह अंबिया की आयत कोट करते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, के हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, आप मेडिसिन एक्सपर्ट से आप मालूमात कर सकते हैं। जहां तक ये है कि बगैर साइड इफेक्ट वाली दवा आपको मैं बताऊंगा तो कुरान मजीद का इलाज है। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले सूरह फातिहा पढ़िए, पानी में फूकिए और पीकर चले जाइए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। अभी आपको फायदा ही रहेगा इंशाल्लाह। आपने जो नियत नहीं की इंशाल्लाह वो भी फायदा मिल जाएगा। तीसरा आपका सवाल है कि रूहानी बीमारियों के लिए बाबाओं के पास इलाज के लिए जाते हैं, शिरकिया रास्तों पे मत जाइए, बिदत वाले रास्ते मत जाइए। सबसे बेहतर है कि जो मैंने आपको आयतें दी हैं, कुरान मजीद, जो घर में बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है, फर्स्ट एड के तौर पर पहले इससे इलाज खुद करने की कोशिश कीजिए। जब ना हो तो फिर किसी एक्सपर्ट के पास जो कुरान मजीद से, जिसका अकीदा अच्छा हो और जो बिदअत में मुलव्वस ना हो, उनके पास आप जाकर इलाज करवा सकते हैं। जहां तक गोश्त का मसला है कि बाद लोगों ने कहा कि गोश्त में भी बीमारियां पाई जाती हैं खाने से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको पहले बताऊं, एक थ्योरी होता है, दूसरा फैक्ट होता है। थ्योरीज तो बहुत सारे पाए जाते हैं, ऐसी कोई फैक्ट नहीं है, मुसल्लमा हकीकत नहीं है कि गोश्त के अंदर नुकसान होते हैं, बल्कि फैक्ट और मुसल्लमा हकीकत तो यह है कि गोश्त के अंदर वो विटामिन है जो कि तरकारियों में नहीं पाए जाते। नियासिन है, इसी तरह 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं गोश्त के अंदर जो आपको तरकारियों में नहीं मिलते। इसी तरीके से गोश्त के बारे में मजहबी एतबार से भी अगर आप पढ़ेंगे अयोध्या कंडम, उसका वर्ष नंबर 46, बल्कि आप ताज्जुब करेंगे मनुस्मृति के अंदर उसका चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 32 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर गोश्त खाने का जिक्र है। हिंदू मजहबी किताबों के अंदर भी, ईसाइयों के पास भी, यहूदियों के पास भी, मुसलमानों के पास भी। लेकिन गोश्त खाना वाजिब नहीं है, बगैर गोश्त खा के भी आप जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन
ऐसी चीज क्यों छोड़े जिसमें सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है। अगर ये जानवर छूट जाएंगे तो ज़ाहिर बात है तरकारियां खा लेंगे, नतीजे में हमारी तरकारी का नुकसान हो जाएगा। बेहतर है कि जानवर को भी खाएं, तरकारी को भी खाएं, ताकि दुनिया के अंदर जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी तो फिर फैमिली प्लानिंग के मसले भी आएंगे। तो ये सारे मसाइल को देखते हुए इन रीजन की बुनियाद पर हम मुसलमान गोश्त खाते हैं कि तकलीफ देने के लिए, किसी भी आदमी को तकलीफ देने के लिए हम गोश्त नहीं खाते। चूंकि शरीयत ने हमें इजाजत दी है, इस वजह से हम खाते हैं। सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 1। उम्मीद के आप सबके जवाबात मुकम्मल हुए। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कौन और कहाँ से? मैं पूना से बोल रही हूँ, अफरोज। जी अफरोज साहिबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन के बाद कॉल आया है आपका। हाँ, आपका मिलता नहीं है ना, बहुत जी। बिजी होता है। जी पॉपुलर प्रोग्राम से ना आपके सब। जी 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 जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि आजकल जो सरोगेट मदर का चलन निकला है, जी जी, तो कुरान और हदीस की रोशनी में आप इस पे जरा अभी थोड़ी देर पहले मदनी साहब ने एक सवाल का जवाब दिया था सरोगेट मदर के सिलसिले में। हाँ। फिर भी आप अगर वो सवाल को नहीं मतलब सुन पाए हो या इसको बिल्कुल एलाबोरेट करके मदनी साहब बताते हैं। सरोगेट मदर, रहम मदर जो है आजकल जो है किसी औरत, उसी पर वही इससे पहले जो आपने बताया था, किसी दीगर औरत से जो है बच्चा तवल्लुद करवाना। मुख्तसर तौर पर इसका जवाब बता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन ने जो सवाल किया है, इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि इस्लाम में जिना हराम है। सूरह बनी इसराइल नंबर 17 आयत नंबर 32, सूरह नूर नंबर 24 आयत नंबर 1, 2। और इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है। सूरह फातिर नंबर 35 आयत नंबर 5 कहा कि दूसरे बाप की तरफ निस्बत देना भी जायज नहीं है। और इस्लाम में निकाह का जो सिस्टम बताया गया उसके अंदर भी नसब की बड़ी अहमियत बताई गई है। सूरह निसा नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24। तो लिहाजा टेस्ट ट्यूब बेबी के जो 2 जायज शक्लें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो रहमे मादर को, यानी किसी की औरत जिसका ताल्लुक वो बीवी भी नहीं है, किराए की औरत या इसी तरीके से, या किसी औरत से कहना कि रहमे मादर में आप इसको रख लो कुछ दिनों के लिए, या एक सौकन को या फिर नौकरानी को या किसी भी तरीके से अगर रहमे मादर को किराए पर लिया जाता है तो ये सारी शक्लें नाजायज है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। एक SMS शामिल करते हैं। रफ़अत कर्नाटका से लिखते हैं, क्या प्लास्टिक सर्जरी इस्लाम में जायज है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें थोड़ी सी तफसील है। अभी आपने जो कहा प्लास्टिक सर्जरी कराना जायज है या नाजायज है, इसमें थोड़ी सी तफसील है। वो ये है कि सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 119 की रोशनी में ये है, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, के आदमी की अल्लाह ताला ने जो हुलिया दिया है इसको तब्दील करना, बदल देना जायज नहीं है। जायज असल ये है, उसूल एतबार से जायज नहीं है कि एक आदमी अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकता। मर्द औरत हो रहे हैं, औरत मर्द हो रहे हैं, या इसी तरीके से एक आदमी अपना हुलिया बदल लेता है। तो अगर एक आदमी सिर्फ फैशन के लिए या इसी तरीके से कुछ जुर्म करने के लिए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या इसी तरीके से कोई ऐसे गैर जरूरी कामों के लिए अपने चेहरे को टोटली बदल देता है, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए से चेहरे को बदल देता है, मकसद उसका कुछ भी नहीं, तो जाहिर बात है ये नाजायज है। लेकिन मसला ये होता है कि बाद औक़ात ये होता है कि जिल जल गई, ऐब दूर करना है, बाद औक़ात ऐब जाहिर हो गया चेहरे पर, तो नतीजे में उस ऐब को दूर करने के लिए, या कहीं पर कोई हिस्सा जल गया, नतीजे में वहां पर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए से आप इलाज करवाते हैं ऐब दूर करने के लिए, या इसी तरीके से जिस्म के अंदर ऐसा काम जिसकी वजह से इलाज करने के लिए, जिसको आप कहते हैं, अगर ये पर्पज है, ये नियत है तो जायज है। पूरा चेहरा जल चुका है एक आदमी का, अब वो चाहता है कि प्लास्टिक सर्जरी करा ले, जायज है। लेकिन एक फैशन के तौर पर एक आदमी करवाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, या एक अच्छा बनने के लिए अल्लाह ने जो उसको सूरत दी है, सीरत को अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, सूरतों को अच्छा करके क्या फायदा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जो दी है वो अच्छी नजर नहीं आती तो उसको अच्छा करने, फला हीरो की तरह करना, ये जायज नहीं है। अलबत्ता ऐब दूर करने के लिए या इलाज करने के लिए कोई ऐसा इलाज करवाते हैं जो कुरान से नहीं टकराता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इजाजत है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, करें तो क्या करें, वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कोई इलाज भी पूरा नहीं हो पाता कि बस तंगी वक्त हर बीमारी को अधूरा छोड़ जाती है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इससे मुताल्लिक़ अपनी आराएं और अपने गिरां क़द्र मशवरों से हमें नवाजिएगा।